ओके माय डियर स्टूडेंट, सो लास्ट लेक्चर में हमने NFA टू DFA कन्वर्जन का एक एग्ज़ाम्पल किया था। इसमें हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल करेंगे जिसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, तो आप लोगों उसको समझ ले और उसको ज़रा देख ले। तो अच्छा, NFA टू DFA कन्वर्जन के सेकंड एग्ज़ाम्पल में अगर आप देख ले तो हमारे पास गिवन है कि हमारे पास लैंग्वेज क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग और 01 अल्फ़ाबेट 01 पे दैट स्टार्ट विद 0, जो कि 0 से स्टार्ट होंगे। तो हमारे पास एक ऐसा लैंग्वेज बनाना है जिसके अल्फ़ाबेट 01 होंगे और वो स्टार्ट हो रहा हो 0 से। तो अगर हम इसकी NFA बनाएंगे तो NFA इसका कुछ इस तरह से बनेगा कि मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये Q0 स्टेट है, ठीक है, और हम कहते हैं कि दैट स्टार्ट विद 0। तो मेरे पास ये मैं कह देता हूँ कि दैट विल स्टार्ट विद 0, मतलब इसके स्टार्ट में 01 कुछ भी नहीं आएगा, स्टार्ट विद 0, और ये पहुँच गया एक नेक्स्ट स्टेट में। अभी नेक्स्ट स्टेट में ये इनिशियल था, यहाँ से स्टार्ट ले लिया, ये एक नेक्स्ट स्टेट में पहुँच गया दैट स्टार्ट विद 0। अभी 0 के बाद जो है 0 तो ये स्टार्ट हो गया, लेकिन 0 के बाद इसके बाद 0 के बाद 0 भी आ सकता है और 0 के बाद 1 भी आ सकता है, और द सेम वे हमारे पास ये जो है यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, या 10 या 01 कुछ भी आ सकता है, तो ये कैरी ऑन हो सका, ठीक है। तो हमारे पास अगर 01 कुछ भी आ रहा है तो मैं क्या कर लूँगा, इसका मैं यहाँ पर बना लूँगा लूप। तो अभी इसके आगे कुछ भी आ सकता है, दैट विल स्टार्ट विद 0, ये स्टार्ट 0 से हो रहा है और एंडिंग विद एनीथिंग, ठीक है। एंडिंग से मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम है स्टार्ट विद 0, तो ये अभी स्टार्ट से 0 है, तो ये मैंने इसके लिए NFA बना दी। अभी मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस NFA के लिए DFA बना दूँ। तो मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस NFA के लिए एक ट्रांजिशन टेबल बना देंगे, ठीक है। और ट्रांजिशन टेबल जो हम बनाएंगे, ठीक है, हमारे पास ट्रांजिशन टेबल इसका बनेगा। तो हमारे पास स्टेट कौन से है, एक हमारे पास स्टेट है Q0, दूसरा हमारे पास स्टेट है क्या है Q1, और मेरे पास इनपुट्स अल्फ़ाबेट क्या है वो 0 और 1 है हमारे पास। तो मैंने ये सारे यहाँ पर लिख लिए। अभी मैं चेक करूँगा कि 0 पर को रीड करेगा, जब इनपुट 0 आएगा तो Q0 0 को रीड करके कहाँ पे जा रहा है, तो 0 को रीड करके ये जा रहा है Q1 पे। द सेम वे अगर 1 को रीड कर रहा है तो ये कहाँ पे जा रहा है, तो ये कहीं पर भी नहीं जा रहा, ठीक है। द सेम वे Q1 जो है ये जब 0 को रीड करेगा तो ये पहुँचेगा Q1 पर, और अगर 1 को जब ये रीड करेगा तो ये पहुँचेगा हमारे पास Q1 पर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये डैश डालता हूँ, कुछ लोग यहाँ पर एम्प्टी साइन भी डालते हैं, ठीक है। तो मतलब कुछ भी कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें या इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारे पास इसका ट्रांजिशन टेबल बन गया, किसका, इस NFA का। अभी मैंने बनाना है इसका DFA। तो DFA का जो टेबल बनाऊंगा इसमें मेरे पास स्टार्टिंग पोजीशन ये है। हम क्या करते थे जब हम इससे DFA बनाते हैं, ठीक है, DFA का ट्रांजिशन टेबल, तो हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले ये स्टेट्स लेने हैं। ये पहला जो स्टेट है, ये लाइन जो है ये मैंने लिख लिया Q0 Q1, ठीक है। इस तरीके से ये जब 0 रीड करेगा तो जाएगा Q1, और जब 1 रीड करेगा। अच्छा, DFA में जो हमारे पास होता है, DFA में हम एम्प्टी नहीं लिखते, तो हम क्या करते हैं, हम इस एम्प्टी स्टेट को एक नाम दे देते हैं, कोई सा भी नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको नाम दे देता हूँ Q, और मैं इसको नाम देता हूँ 2 3 4, जो भी आप नाम देते हैं। चूँकि अभी मेरे पास जस्ट ओनली 2 स्टेट है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ Q2, इस एम्प्टी को मैंने नाम दे दिया Q2। तो ये अभी इसका हम जो ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं, ठीक है, इससे हम बना रहे हैं ये। तो ये मैंने फर्स्ट लाइन जो था ये मैंने सेम टू सेम काम भी कर लिया। जो मैंने आपसे कहा था कि इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, तो वो ट्रिक क्या था कि NFA के ट्रांजिशन टेबल में एम्प्टी आता है, लेकिन DFA के ट्रांजिशन टेबल में उसको हमने किसी स्टेट के नाम से रिप्लेस करना है। वो नाम कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने Q2 दे दिया, आप A दे दी, B दे दी, C दे दे, जो भी आप देना चाहते हैं आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये Q0 हो गया, Q0 हमारा स्टार्ट हो गया, और ये फर्स्ट लाइन सेम टू सेम आ गया। अभी अगर आप देख लें तो Q0 तो एक्सपेंड है, तो हमारे पास आया Q1 जो है ये हमारे पास एक्सपेंड है, तो Q1 तो हमारे पास एक्सपेंड नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं Q1 को लिख लूँगा।
तो मैं जब Q1 को एक्सपेंड करूँगा तो आप यहाँ पे देख ले कि हमारे पास Q1 जो है, ठीक है, यहाँ पर तो मेरे पास Q1 जो है वो जब 0 को रीड कर रहा है तो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है Q1 पे, और जब 1 को रीड कर रहा है तो ये जा रहा है Q1 पे। तो मैं यहाँ से देखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा, तो ये मेरे पास बन गया। तो मेरे पास Q1 तो मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। अभी जो है Q2 तो आया, Q2 मेरे पास है तो Q2 मेरे पास नहीं है, तो Q2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अभी Q2 जो है अगर यहाँ पर आप देख लें, ठीक है, तो Q2 जो है यहाँ पर इसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो जब कोई भी ट्रांजिशन नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 0 पर भी जाएगा Q2 को ही, और इस तरह 1 पर भी जाएगा Q2 को। ये तकरीबन हमारा वो डेड स्टेट आ रहा है, और डेड स्टेट में हमारे पास ये जो है अपना लूप कंप्लीट करेगा और ये यहाँ पर आएगा। तो अभी जो है अगर मैं इसका, ठीक है, जिसमें हमारे पास Q1 जो क्या है, Q1 फाइनल स्टेट है, ये Q1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देख ले तो हमारे पास Q1 क्या है, दिस इज़ द फाइनल स्टेट। तो हमारे पास Q1 फाइनल स्टेट है और ये वाला जो होगा ये हमारे पास वो स्टेट आ जाएगा, क्योंकि आपने इस डीफे में तो क्या करना है, 0 1 पे ट्रांजिशन करनी है, ठीक है, हर एक पर। तो ये हमारे पास अगर मैं इसका अभी डीफे बना लूँ तो मेरे पास एक हो गया Q0 जो कि मेरा इनिशियल है, जहाँ से मैंने स्टार्ट लेना है। फिर मेरे पास है Q1, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल स्टेट है, और मेरे पास बन गया Q2 जो कि एक नया स्टेट मेरे पास आ गया। Q0 जो है 0 को रीड करके जा रहा है कहाँ पर, Q1 पर। तो Q0 जो है ये 0 को रीड करके जा रहा है Q1 पर। Q0 जो है ये 1 को रीड करके जा रहा है कहाँ पर, Q2 पर। तो Q0 1 को रीड करके जा रहा है Q2 पर। द सेम वे Q1 जो है ये 0 को रीड करके जा रहा है कहाँ पर, Q1 पर। और द सेम वे Q1 जो है ये 1 को रीड करके जा रहा है कहाँ पर, Q1 पर। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। सिमिलरली Q2 जो है ये 0 और 1 को रीड करके, ठीक है, ये पहुँचेगा हमारे पास Q2 पर ही। तो ये हमारे पास NFA से बन गया DFA। तो ये हमने कन्वर्जन कर ली। बस इसमें आपने ये याद रखना है कि हमारे पास जो एम्प्टी आया था इसको जब डीफे में हमने कन्वर्ट करना है तो इस स्टेट को हमने कुछ नाम देखना है, और फिर हर एक स्टेट को मैंने एक्सपेंड कर देना है, ठीक है, यहाँ तक कि यहाँ पर सब जो है ये सारे एक्सपेंड हो जाएंगे, क्योंकि 1 के 1 एक्सपेंड है तो इसको दोबारा एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ये एक्सपेंड हो जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास सारे एक्सपेंड हो गए और ये हमारे पास इसकी डीफे बन गई। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ठीक है।